कि हम बहुत से सवालों को उस समय गूगल तो नहीं कर सकते थे, परंतु हमारे लिए वही गूगल होते थे कि वहां पर ही गूगल सर्च इंजन वही थे। हमारा सत्य है कि हम सभी आत्मा से जुड़े हैं। आत्मा का विज्ञान ही स्पिरिचुअलिटी है। यदि हम एक मकड़ी की तरह जाल बनाएं कि इसमें और फंसेंगे आकर के मेरा भोजन होगा, और उस मकड़ी की तरह उसी जाल में फंसकर मर जाएं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। नमस्कार, आत्मबंधन आप सभी को। हमारी ये पॉडकास्ट की सीरीज आज हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा आध्यात्मिकता की कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि उन्हें खुद ही नहीं पता चला। वो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो वैसे पेशेवर से कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रह चुके हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते रहते ही शुरू हुई और उनको बचपन से ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में उनका रुझान था। उनके घर में संतों को आना जाना लगा हुआ था और उन्हें बहुत आध्यात्मिक वातावरण अपने घर में हमेशा मिला। और उनके घर में आध्यात्मिक वातावरण की वजह से उनका हमेशा ध्यान साधना में बचपन से ही रुचि। वो संतों के बीच में रहना, उन अपने संतों से डिस्कशंस करना, आध्यात्मिक टॉक करना, आध्यात्मिक वार्तालाप करना उनका शुरू से उनके रहा है। जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेल करा, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट करा, उसके बाद अपना कॉर्पोरेट की लाइफ जी। धीरे धीरे कैसे वो आध्यात्मिकता से जुड़ गए, आइए जानेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान। और मास्टर्स, आपको पता है उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग में कोच हैं, सम्मोहन चिकित्सक हैं, पोस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर और उन्नत प्राणिक हीलर भी हैं। वो मनोचिकित्सक है, आकाशिक पाठक एवं परीक्षक हैं। वो तनाव प्रबंधित कोच भी हैं, मस्तिष्क और मेमोरी ट्रेनर भी हैं। है ना अमेजिंग? आइए इसी अमेजिंग और मिराकुलस गेस्ट का, आज हम मास्टर का हम स्वागत करते हैं। आइए वेलकम करते हैं गौरव विज जी का। नमस्कार सर, कोटि कोटि आत्मवंदन। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। नमस्कार, नमस्कार। आपको भी नमन, और सुनने वाले सभी साथियों को भी बहुत बहुत आत्मवंदन। सर, जब भी मैं आपका बायोडेटा या आपका ये पूरा आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में सुनती हूँ, जानती हूँ, तो मन में बहुत सारी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि आप इतने अपने आप को अपनी लाइफ में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना आप एंजॉय कर रहे थे, इतना एक्सेल कर रहे थे, आ, एकदम से ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या शिफ्ट आया आपकी लाइफ में कि आप वहां से आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, और वो है हैप्पीनेस। चाहे आप छोटे बच्चे के पेरेंट्स से पूछिए कि उसको स्कूल क्यों भेज रहे हो, तो उनका उत्तर यह होगा कि क्योंकि बाकी लोग स्कूल जा रहे हैं इसलिए इसको भेज रहे हैं। नहीं भेजेंगे तो ये जिंदगी में पीछे रह जाएगा। और भेज इसलिए रहे हैं ताकि ये कामयाब हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा व्यापार हो। अच्छी नौकरी लगेगी तो क्या होगा? अच्छे पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो क्या होगा? ये खुश रहेगा। तो अल्टीमेटली एवरीबडी इज सर्चिंग द हैप्पीनेस। शायद मैं भी उसी हैप्पीनेस की सर्च में था। पढ़ाई भी हो गई, अच्छा कॉलेज भी हो गया, अच्छी पढ़ाई होने के बाद नौकरी, एक दो प्रमोशन, आगे आगे आगे, देश देश विदेश सब हो गया। परंतु वो हैप्पीनेस जो थी, उसकी जिज्ञासा अंतर मन में कहीं और ज्यादा बढ़ गई। मतलब बाहरी स्तर पर मैं जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था खालीपन है, कुछ बहुत बड़ी कमी है, आई एम नॉट हैप्पी। तो बस उसी हैप्पीनेस को खोजते खोजते मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा। आध्यात्मिकता के बीज, जैसा आपने बताया कि बचपन से ही हमारे घर में ऐसा माहौल था कि संत महात्माओं का आना होता था। हमारे अपने घर में भी, और हमारे नाना जी के, नानी जी के यहाँ भी माहौल बड़ा धार्मिक माहौल था। मतलब श्री राम से बहुत जुड़े थे वो, तो वहां पर भी संतों का आना और मिलना काफी होता था।
तो हमारे पास ऐसा अवसर था कि हम बहुत से सवालों को, उस समय गूगल तो नहीं कर सकते थे, परंतु हमारे लिए वही गूगल होते थे कि वहां पर ही गूगल सर्च इंजन वही थे कि उनसे पूछा, संतों से पूछा। हमारे मन की जो जिज्ञासाएं थी, जो प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ है, क्यों ऐसा नहीं होता है, ये सिस्टम ऐसा क्यों है, ईश्वर कैसे इतना कठोर हो सकता है कि वो पनिशमेंट देता है, इस तरह के सवाल हमारे मन में होते थे। तो इन सवालों का जवाब हमें या तो उनसे मिलता था, नाना नानी से, या फिर किसी संत महात्मा के आने से मिल जाता था। शुरू शुरू में संतों के साथ तो ये माहौल था कि हमारे घर में महात्मा जी आते थे तो मुझे याद है कि वो आ, मैं मुझे वो महीने में एक बार आते थे तो मुझे वो अपने साथ ले जाते थे। तो उस दिन मेरी छुट्टी हो जाती थी स्कूल से, तो मोटिवेशन मेरे लिए यही था पहले कि आज स्कूल से छुट्टी हो जाएगी इसी बहाने। और ये यहां से शुरू होकर फिर ये बीज जो है वो अंतर मन में कहीं बोया जा रहा था। ये यूनिवर्स की, कुदरत की, हायर मास्टर्स की प्लानिंग थी, एक योजना थी, तैयार किया जा रहा। तो वो बीज तब से बोए हुए, जब हम भजन बोलते थे सत्संग में, ध्यान में बैठते थे, ध्यान लगे ना लगे शुरुआत होती थी, परंतु धीरे 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 ये सब चीजें सिद्ध होती गई, पक्की होती गई। तो जब नौकरी की बात वापस आते हैं तो वहां पर जब खोज जारी थी, उस बीज को फलीभूत होने का समय आ रहा था। वो बीज अब जमीन से बाहर निकलने की तैयारी में था, जो बचपन में कहीं कुदरत ने बो दिया था। तो उस वजह से अनेकों जगह ये सर्च चली, अनेकों मास्टर्स से मिलना हुआ, गुरुओं से मिलना हुआ, न केवल मिलना बल्कि सीखना हुआ, और उस ज्ञान को जो उनसे सीखा उसे आत्मसात करने के लिए प्रयास, प्रैक्टिस भी चालू हो गई। बस वो करते करते फिर आध्यात्मिकता से जुड़ गए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ही आध्यात्मिक है, क्योंकि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल साइंस जो है वो हर व्यक्ति की अपनी साइंस, ओरिजिनल स्टेट है, हमारा सत्य है कि हम सभी आत्मा से जुड़े हैं। आत्मा का विज्ञान ही स्पिरिचुअलिटी है, साइंस ऑफ स्पिरिट। तो मैं जुड़ा, मेरे से पहले कई जुड़े, और जो मेरे साथ ना जुड़ सके वो मेरे बाद जुड़े, और जो अभी सुन रहे हैं वो शायद अपने समय आने पर जुड़ेंगे। तो इस तरह से वो खुशी को खोजते खोजते मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा और पक्का होता गया, धार्मिक होने से आध्यात्मिक हो गया। पर शायद आपकी ये जर्नी आज जानकर बहुत से लोग अभी जुड़ जाएंगे इसी समय, और ऐसे बहुत ही। इंस्पायरिंग है। और रियली जो जब लोग जो एजुकेटेड हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, तो वो अपने मन में एक इम्प्रेशन रखते हैं कि अरे हम स्पिरिचुअलिटी नहीं, हम तो भाई पैसा कमाना ही जानते हैं, हमारे लिए लाइफ में पैसा कमाना ही सब कुछ है। तो आप उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि पैसा कमाना बुरी बात तो है नहीं। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि पैसा मत कमाइए। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर इस शब्द को यदि आप अपने मन में एक बार इस शब्द के अंदर क्या छुपा है वो जान लें, तो ईश्वर शब्द के अंदर ही ऐश्वर्य छुपा है। और अनेकों देवी देवताओं की यदि आप मूर्तियां, तस्वीरें देखते हैं तो उनमें सुंदर सोने के मुकुट, रत्न जड़ित हार, मानिक, मोती, पन्ने, हीरे सब हैं। और विष्णु जी के पास तो साक्षात लक्ष्मी माता है। तो ऐश्वर्य हर देवी देवता ने, हर मास्टर ने आपको बताया कि बुरा नहीं है। आप आध्यात्मिक होते हुए भी हर सुख को अनुभव कर सकते, परंतु यदि हम एक मकड़ी की तरह जाल बनाएं कि इसमें और फंसेंगे आकर के मेरा भोजन होगा, और उस मकड़ी की तरह उसी जाल में फंसकर मर जाएं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। हम क्यों ना धन का, सुखों का इस्तेमाल अपने स्वयं को आनंद देने के अलावा सेवा करने के लिए, इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए करें। तो मैं तो नहीं मानता हूं, और ना ही मुझे कभी किसी मास्टर टीचर ने बोला कि धन बुरा है, धन आएगा तो ईश्वर जाएगा, ऐसा कभी नहीं है और यह असत्य है। धन भी आपके लिए
मुक्ति का या ईश्वर प्राप्ति का या उस परम आनंद की प्राप्ति का एक जरिया बन सकता है। इसलिए यदि किसी के मन में ये डाउट है कि आध्यात्मिकता के मायने धन को, सुखों को, कार को छोड़ना होगा, तो ऐसा नहीं है। सर ओशो जी तो है हमारे सामने के एग्जाम्पल। जी। उन्होंने बहुत लैविश लाइफ अपनी जी है और तब भी बिल, अध्यात्मता के एक परम गुरु थे। बिल्कुल लैविश लाइफ जिया है। सिर्फ इतना है कि आप उस सब में फंसे नहीं, आनंद लें। राम एक राजा थे, राज्य भी भोगा, और वनवास आया तब भी कोई शिकन नहीं थी माथे पर, उसमें भी आनंद लिया। तो आपके सामने जो है उसका आनंद लेना है, उस एक्सपीरियंस को स्वीकार करना है और उसको अनुभव करना है। वो अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत खूब कहा सर आपने। सर आप अमृतसर से जम्मू कैसे आए? कोई विशेष कारण या कोई विशेष आपको फीलिंग आया, इंट्यूशन आया, क्या हुआ ऐसा कि मैं भी जब मैंने आपका प्रोफाइल पूरा पढ़ा तो मैं बड़ी हैरान थी, अरे सर अमृतसर के हैं और आप जम्मू में सेवा दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? यहां पर भी मैं ये कहूंगा कि ये डिवाइन प्लान है। मेरा जम्मू में ना कोई रिश्तेदार था, ना ही मैं जम्मू जम्मू बचपन में अगर आते थे तो सिर्फ वैष्णो देवी जाने के लिए आते थे और चले जाते थे। परंतु कुछ ऐसे अनुभव हुए, या यूं कहूंगा कि उन अनुभवों से भी पहले मेरा जम्मू आना जाना हुआ, जॉब के सिलसिले में, कुछ बिजनेस के सिलसिले में, कुछ ट्रेनिंग्स के सिलसिले में। क्योंकि मैं एक ब्रेन कोच, एक मेमोरी ट्रेनर रहा हूं, तो मैं बहुत सी संस्थाओं के साथ, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इवन जम्मू की बात करें तो जम्मू गवर्नमेंट के साथ उनका एक डिपार्टमेंट है, उनके साथ मैंने आईएएस केएएस प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया है और वहाँ पर भी सेवा दी है। और ऐसे कई संस्थानों के साथ मैंने काम किया, तो इस सिलसिले में मेरा जम्मू जाना आना बहुत पहले से शुरू हो गया, मतलब कुछ साल पहले से। तो जम्मू जाना, काम करना, 2-3 दिन रुकना, आना। मैंने बेल्ट फोर्सेस में, चाहे बीएसएफ है चाहे आर्मी है, वहाँ पर भी कुछ ट्रेनिंग्स दिए, ऑफिसर्स को ट्रेन किया। बहुत से बड़े स्कूल्स में, आ, सरकारी डिपार्टमेंट्स, गैर सरकारी, वहाँ सब में काम करता था। और उसी सिलसिले में जम्मू मेरा जाना आना होने लगा। और ये होने लगा तो तब तक तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं कभी इस प्रकार से ये भूमि मुझे अपना लेगी और ये सेवा भूमि बन जाएगी, मेरी कर्म भूमि हो जाएगी। फिर एक अनुभव ऐसा आया जिस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वो अनुभव था जब मैं अपने शरीर से लगभग 2.5 घंटे के लिए बाहर था और आई वॉज कनेक्टेड विद द हायर गुड। मैं अपने गुरु से, मैं भगवान विष्णु की एनर्जी से आई वॉज कनेक्टेड। और उन 2.5 घंटों में से 2.25 घंटे में सिर्फ अश्रुधारा मेरी बह रही थी। मुझे नहीं पता, मैं 2.25 घंटे रोता रहा। और रोने का कारण कोई संसार की पीड़ा नहीं थी, ये नहीं था कि मुझे बड़ा दुख है इसलिए रो रहा हूं, वो कारण वो कदापि नहीं था। द रीजन वॉज कि इतना प्यार मैंने अपने अंदर कभी भी महसूस नहीं किया था। इसका अर्थ ये भी ना निकालिएगा कि मुझे जिंदगी में प्यार ही नहीं मिला था, मुझे बहुत प्यार मिला था सबसे। परंतु उसके बावजूद ये संसार का प्यार शायद उस प्यार के आगे इतना कमजोर और फीका लगने लगा। और वो प्यार मैंने कभी, मुझे लगता था कि मैं या तो बहुत लंबे समय के बाद या पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो वो प्यार के कारण आंखों से आंसू बहते रहे। और उसी समय मुझे गाइडेंस आया, मेरा मन था कि बस सब यहीं मर्ज हो जाऊं, यहीं सब समाप्त हो जाए। परंतु वहीं गाइडेंस आया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो अपने आप होता चला गया। उसके बाद मेडिटेशन सेंटर बनाया अपने घर में, ऊपर वाला एक रूम था, उसको बड़ा रूम था, उसको सेंटर में कन्वर्ट किया। कोविड के दौरान बहुत सी सेवाएं वहां से दी, ऑनलाइन बहुत कार्य किया, वहां पर सेशंस भी किए, ध्यान भी किया, ध्यान भी करवाया। और फिर जम्मू में कैसे अपने आप, जिसको कहते हैं अपने आप, कुछ पूर्व जन्मों के साथी मिलने लग गए। मान लीजिए उच्च लोकों से वो सेवा आने लग गई, और यहां पर आकर के अपने आप एक ऐसी मदद मिल गई कि सेंटर तैयार हो गया। सेंटर तैयार हो गया, पावर ऑफ मेडिटेशन ट्रस्ट बन गया। पावर ऑफ मेडिटेशन ट्रस्ट बना, जिसका मुख्य विजन, मिशन यही था कि हम लोगों को
आत्म सक्षम बना दें, हम उनको सेल्फ इक्विप बना दें कि वो अपने आप को, अपने जीवन के क्रिएटर होना न केवल सुन सकें बल्कि उसको एक्सपीरियंस कर सकें, अपने जीवन के रचनाकार वो स्वयं हो सकें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। तो इस ग्रुप का निर्माण हुआ और यहाँ पर हमने अनेकों अनेक प्रोग्राम्स किए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, अनेकों अलग-अलग शहरों में जाकर के, ना केवल जम्मू या जम्मू के अलग-अलग जिलों में जाकर के, बल्कि हिमाचल में जाकर के, कुछ प्रोग्राम्स हमने पंजाब में किए, तो अलग-अलग जगह जाकर के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए, जो पूरी तरह से निःशुल्क थे, एब्सोल्युटली फ्री थे और उन कार्यक्रमों को आयोजित करते-करते हमें जो आंतरिक आनंद था, उसकी सीमा नहीं रही। हमें इतना आनंद प्राप्त हुआ मानो साक्षात परमेश्वर ने सिर पर हाथ रख दिया और बाजू पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया और आगे-आगे चलाते गए। तो हमने 2 दिवसीय ध्यान शिविर भी 3 बार जम्मू में किया है, जहाँ पर पूरा का पूरा प्रबंध हम सामूहिक योगदान कलेक्शन से ही करते हैं। किसी से 1 रुपया भी फीस के रूप में, ऊर्जा एक्सचेंज के रूप में नहीं लिया जाता है। लोगों को दोनों दिनों में 3-3 वक़्त का भोजन भी है, आयोजन भी है, रहना भी सब उनको दिया जाता है। और वहाँ पर सारा दिन सुबह से लेकर शाम या देर शाम या रात्रि तक ये सब ध्यान और अलग-अलग तरह से अलग-अलग विज़डम उनको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, पूरी तरह से निःशुल्क। तो ये सब करते-करते इस चिंगारी ने और वो आग बन चुकी थी, अब ये फैल रही थी, न केवल मेरे मन में बल्कि और मनों में भी। तो जम्मू का चयन मैंने नहीं किया, मुझे लगता है जम्मू ने मेरा चयन कर लिया, जम्मू ने मुझे अपना लिया और उस ब्रह्मांड ने, उन मास्टर्स ने शायद जम्मू हमारे लिए चुन रखा था। और जब मैं आया यहाँ तो मैंने देखा कि वाक़ई में जम्मू को इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मुझे जब लगा कि मैं अनेकों लोगों को हेल्प कर पाया, वो लोग जो सालों साल से परेशान थे, शारीरिक या मानसिक रोगों में घिरे हुए थे, उन लोगों को जब राहत मिली, तो मुझे बहुत सुकून की नींद आई और आई वाज़ ग्रेटफुल। एक-एक श्वास में मैं कृतज्ञ होता गया उस यूनिवर्स का। तो इसलिए अब तो मुझे लगता है कि शायद कई जन्मों से बिछड़ा मैं इस स्थान पर दोबारा आया, तो ये मेरा ही स्थान है क्योंकि पूरा यूनिवर्स यदि हमारा है, तो हम कहाँ के हुए? जहाँ हम बैठे हैं, वही सही स्थान बात। हमारा है। बहुत खूब आपने सर बताया। और रियली आप जब बता रहे थे कि आप शिविर ले रहे थे, कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम लोग भी उसी शिविर का शायद पार्ट हैं। और रियली अमेजिंग सर, आपकी जर्नी और आपके बारे में जानकर बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो ऐसा और क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा हो रही है, जैसे कि आपने आप एक एक अंदर से एक जिज्ञासा आई एकदम से कि आप जब आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े थे, तब आपका जीवन कैसा था? तब मेरा जीवन बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक आम व्यक्ति का होता है क्योंकि हमने जन्मों जन्म से एक चीज सीखी, संसार एक ही चीज पढ़ा रहा है। आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही चीज पढ़ा रहे हैं और वो ये है कि खुशी की परिभाषा वो अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। व्यक्ति ढूंढ रहा है हैप्पीनेस, परंतु खुशी की परिभाषा संसार उसको हर बार एक ही रट्टा लगवा के भेज देता है और वो है कि तुम अच्छे कमाई करो, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छा धन तुम्हारे पास हो, सोना चांदी संसार के सुख, बड़ा मकान, वो सब हो, तुम्हारा ओहदा ऊंचा हो, अच्छी पोजीशन हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यापार हो, तो बस यही सिखाया जाता है। फिर अच्छे बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाएं तो बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, बच्चों के लिए तुम्हारे पास अच्छी जमा पूंजी हो, ये सब तो ये हर जन्म में सिखाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भी यही था। मैं बड़ा बेटा था परिवार का, मेरे 2 छोटे भाई थे। तो मेरे लिए मैं जब सेटल हो गया करियर में, अब मैं कोई और एक्सपेरिमेंट करूँ। मुझे याद है जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं बाहर से जॉब छोड़कर आ रहा हूँ, तो तब वो बड़े परेशान और निराश हो गए। और जब शादी के बाद ये निर्णय किया, तो सारे इनसिक्योर हो गए बिकॉज़ सही बात। हमारे पास इनसिक्योरिटी है। हम अपने क्रिएटर रोल को तो जानते नहीं, तो बिल्कुल वही होगा। तो उससे पहले मैं बिल्कुल जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब्स थी, जॉब में प्रमोशंस हो रही थी, एक कंपनी के बाद दूसरी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो सब मैंने कर लिया, वो सब अनुभव पा लिए। तो अनुभव पा कर के भी जब मुझे खुशी नहीं मिल रही थी,
तो मेरी अंतर आत्मा ही मुझे उस तरफ ले जा रही थी, परंतु मैं जा रहा था, मेरी जर्नी में वो अभी नहीं जा पा रहे थे, उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। मैं ये बोलूं कि नहीं मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, बट साथ साथ में अंदर भूख थी। तो उस भूख ने क्या किया, मेरे जीवन में दुख लाया, पेन आई, कई तरह की प्रॉब्लम्स आई। आई वॉज वेरी इमोशनल, तो शरीर बीमार था, बहुत बीमार रहता था। साइनसाइटिस का इशू बहुत ज्यादा था, साल में 2-3 दफा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। स्पाइन में प्रॉब्लम थी, लिवर में प्रॉब्लम हो जाती थी, पैंक्रियाज में दिक्कत 2 बार हो गई बहुत। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती गई और उनका रूट कॉज मैं बाद में जान सका कि ये सब मेरे इमोशंस हैं, मेरा मन है इन बीमारियों का निर्माता। तो ये बीमारियां आती थी, मैं दुखी था, ये प्रॉब्लम थी, फिर और भी एस्पेक्ट्स जो थे वो बिगड़ने लग गए जीवन के, चाहे वो धन है, आ, चाहे वो रिश्ते हैं, सब में दुख आया। और गुरबाणी में सही लिखा है, दुख दारू सुख पीड़, मतलब दुख दवाई है और जो सुख है वो रोग है, वो बीमारी है। तो मैं इसकी पहली बात फिर दोहराता हूं कि दुख दवाई थी मेरे लिए, वो दुख दवाई बनकर के आई और उसी दवाई ने, उसी पेन ने मुझे परिवर्तित कर दिया। ये रूपांतरण, अगर वो दुख नहीं आता तो ये रूपांतरण कभी ना हो पाता। आज भी कहीं पैसा जोड़ करके बैठे होते, फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, फिर उसकी चिंता में होते कि कहीं डूब ना जाए, और अगर कहीं डूब गया तो उसका गम कर रहे होते। बस इसी चक्रव्यूह में फंसे होते हम भी, और कुछ नया ना कर पाते, ना अपने लिए ना औरों के लिए। और मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति की लगभग 70% कर्मा निपट जाते हैं, तब उसको सेवा की ड्यूटी मिल जाती। तो ये मुझे किसी बड़े मास्टर ने कहा, तो मैं समझ गया कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पास अभाव होगा। मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज थी, मेरे अंदर भी डर थे। वो डर कब निकल गए, वो इनसिक्योरिटी कब निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। ये बीमारियां कैसे ठीक हो गई, मुझे पता नहीं चला, बिकॉज मैंने अपने ऊपर सिर्फ वही अप्लाई किया जो मैं मास्टर्स से, गुरुओं से, टीचर्स से सीखता गया। बस उसको अप्लाई करते करते मेरी बीमारियां ठीक हुई, मेरे मानसिक रोग ठीक हुए। एक समय ऐसा आ गया था जब मैं डिप्रेशन में था, और डिप्रेशन में भी ऐसा था कि मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा था कि कॉर्पोरेट मैं, वर्ल्ड में जब थे आप, यस जब आप यस जॉब यस कर रहे थे? यस, बिल्कुल हाइट पे, पीक पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे अंदर एक द्वंद्व, एक युद्ध चल रहा था, जिसको मैं सतह पर कॉन्शियस मन से समझ नहीं पा रहा। परंतु तीसरी बार का जो अनुभव था, उसने मुझे परिवर्तित कर दिया। और फिर तो बाद में बार बार वो गुरु से, उन मास्टर से सामने आकर के वो खड़े हो जाते थे। जब बात, मन में प्रश्न उठा, संदेह तो दूर की बात है, प्रश्न ही उठा, वो आकर के जवाब देते थे और वो हल हो जाता था। जब से इस रास्ते पर कदम रखा, रखवाया गया, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये एक दिव्य योजना है, जिसको शायद मैंने कभी स्पिरिट वर्ल्ड में जरूर स्वीकृति दी होगी, या खुद ही मांगा होगा, तभी मुझे मिला है। तो बड़ी नॉर्मल लाइफ थी, अच्छे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट स्कूल में थे, मैरिटोरी स्टूडेंट थे, कॉलेज में गए, अच्छे अंक लेते थे, अच्छा पढ़ाई करते थे, स्कॉलर थे, जॉब अच्छी हो गई, सब कुछ मिला, परंतु सुख नहीं था। इसलिए अल्टीमेट सुख मिला, और हम पूरी तरह से इधर आ सर, गूज़बम्प्स आ रहे हैं अब मुझे। आपने जब बोला ना कि 3 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट और थर्ड टाइम आपको मास्टर्स ही दिखने शुरू हो गए, तो तो ये मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं जीवन को बहुत बड़ा तोहफा मानता हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलने लग गए मेरे पास, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ, या हर उम्र वर्ग के लोग, जो शायद ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट खड़े थे, या 1-2 बार कर चुके थे अटेम्प्ट। तो मेरे पास वही आने लग गए, क्योंकि शायद यूनिवर्स ने कहा कि अब हमने तुम्हें दे दिया है, अब तुम औरों को भी दो। तो बिलीव मी, मुझे तो पत्री जी ने भी कहा था कि मन के ऊपर काम करो गौरव, मन के ऊपर काम करो मास्टर।
तो मन के ऊपर काम करना, मन को यदि मजबूत कर दिया, मन को पूरा पूरा सत्य बता दिया, मन को प्रकाश में ले ले गए, आपने मन को इक्विप कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम तो मन में पड़ी है, उदासी मन में है, इनसिक्योरिटी मन में है, डर मन में है, बीमारी मन में है। तो यदि आपने मन को ठीक कर दिया तो आप ठीक हो गए। तो मैंने जब उन सबको हेल्प किया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। मुझे अभी भी याद है एक बच्चा कि वो कहता था कि फोन आया मुझे कि सर मैं ना 4 साल से दवाई खा रहा हूं डिप्रेशन की, परंतु मुझे आराम नहीं आ रहा। मैंने एक बार अटेम्प्ट कर लिया और अभी भी मैं मरने वाला था, परंतु आपका नंबर कहीं से मिला। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, पर फिर भी मैं आपको फोन किया है। मैंने कहा एक काम करो। कहता मैं बस आज फिर से अटेम्प्ट करने वाला था। मैं कहा एक काम करो, इस आइडिया को पोस्टपोन करो और कल मेरे पास आ जाओ। बिलीव मी, वो आया था आधे घंटे के लिए और मुझे बोलता रहा कि मैं यहाँ बैठा रहूं शाम तक। मैं कहा बिल्कुल बैठे रहो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में उस लड़के के जीवन में उसने मेरे से कुछ एक दो चीजें सीखी, थेरेपीज ली, माइंड प्रोग्रामिंग ली, और साथ में ध्यान उसके जीवन में, आज उस बात को शायद 2 ढाई 3 साल हो चुके हैं, ध्यान उसके जीवन में ऐसा आया कि वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। बच्चा जॉब भी करता है, शायद फॉरेन जा रहा है, अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहा है, खुश है। और न केवल खुश है बल्कि और अनेकों लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, सिखा रहा है। पर जब आप ऐसे अनुभवों को अपनी लाइफ में याद रखते हैं तो कितनी चैन की नींद आती होगी। आई कैन रियली, मैं समझ सकती हूँ। और जब आपने डिप्रेशन और डिप्रेशन की गोलियों के बारे में बात करा, तो हमें भी, मुझे भी अपना एक अनुभव याद आया। मुझे जब हम ध्यान से नहीं आए जुड़े थे, तो मैं भी डिप्रेशन की शिकार थी, या डिप्रेशन आया लाइफ में, शायद वही आपने कहा ना कि डिस्गाइज्ड होती हैं ये सब बीमारियां। तो तभी मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी। तो थैंक यू सर, आपने बहुत, अभी रिकॉल हो रहा था सारी बातें कि हम, मैं भी कैसे दवाइयां लेती थी और कैसी लाइफ थी, और एकदम से कैसे मास्टर्स ने मदद करी और ध्यान से मुझे जोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत इंस्पायरिंग, आप एक एक बात आपकी ऐसी दिल को छू रही है, और शायद सभी यूथ को छू रही होगी। सब यूथ आपसे जानना चाहते होंगे कि आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है आपकी लाइफ में। आप क्या समझते हैं आध्यात्मिकता के बारे में? यूथ के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि सबसे सिंपल, सबसे इजी चीज अगर कोई है तो वो है अपने आप को जानना। और वही स्पिरिचुअलिटी है, वही एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का। इसको कितना बड़ा बड़ा करके बोल दिया जाए, कितना मुश्किल करके बता दिया जाए, कितनी बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ लिख दिए जाएं, इसका एसेंस यही है। तो यूथ के लिए सबसे आसान चीज है अपने आप को जानना। आप 99.99999% एनर्जी हो, और आप लगातार उस एनर्जी को बना भी रहे हो। आपका मन एक दिन में 60,000 थॉट्स को बनाता है, और हर थॉट विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाता है। और उन विचारों के बाद जो आपके इमोशंस हैं, हर इमोशन मैग्नेटिक यानी चुंबकीय ऊर्जा एनर्जी को बनाता है। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इतनी एनर्जी जितनी पूरे संसार में बाहर नहीं है। तो वो एनर्जी का निर्माण आपके अंदर हो रहा है। और अगर उस एनर्जी को खराब एनर्जी के रूप में आपने कहीं बना लिया, और उसका रिएक्शन आपकी बॉडी ने बीमारी के रूप में, या आपके रिश्ते खराब हो गए, या आपके जीवन में कोई कमी, कोई अभाव आ गया, आपके जीवन में सक्सेस की जगह फेलियर आ गया, आपका मन खराब हो गया, मानसिक पैटर्न्स खराब हो गए, अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ गए, तो दैट मीन्स अगर आप बाहर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो घूमते रह जाओगे। और यदि जहां पर ये क्रिएट हो रही है वहां पर ही इसको सही करके, इस एनर्जी को रूपांतरित करके, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। और ये यकीन जानिए सबसे आसान है। मैं बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस, युवाओं के साथ बात करके, युवाओं को ट्रेन करके उनके जीवन को परिवर्तित करने का एक माध्यम रहा हूं, आज भी हूं, और प्रार्थना करता हूं कि आगे भी बना रहूं। तो मैंने ये महसूस किया कि जो भी यूथ, देखिए बात को समझने की बात है, हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा परसेप्शन
हमारी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री को बदल देता है। ठीक है, एक बिल्ली है जो किसी की पालतू है, जो उसके बिस्तर पर उसके साथ सोती है, और वही बिल्ली है जो दूसरा देखता है तो डर जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। परसेप्शन। तो आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो, उसके लिए पहले ओपन माइंडेड होना और उस ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार होना, ताकि आप किसी भी चीज को गलत परसीव ना करो, परसेप्शन आपकी सही रहे, ताकि आपकी बॉडी, क्योंकि आपके 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी परसेप्शन पर प्रतिक्रिया देते हैं, और हर सेल की अपनी मेमोरी है, लगभग 82 GB, 82 GB। और ये मेमोरी में क्या भरता है? आपकी जैसी परसेप्शन। इसलिए आपकी परसेप्शन को बदलने के लिए आपको ओपन तो होना पड़ेगा, इस एक्सपीरियंस के लिए, इस विजडम के लिए, इस ज्ञान के लिए। वंस यू आर ओपन, आप खुद एक्सपीरियंस करिए, किसी को मत सुनिए, किसी की मत पढ़िए, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिए, और फिर अपने टीचर खुद बन जाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अ, सरलता से आध्यात्मिकता को युग तक पहुंचाया है, उसको के अर्थ को पहुंचाया है। आपके जीवन में सर गुरु या दैवी शक्ति कहाँ है, या आपको कहाँ महसूस होती है, या कब महसूस हुई, या कौन है वो दैवी शक्ति? आपके प्रश्नों का वन बाय वन उत्तर देने की कोशिश करता हूं। अभी जो मेरी अवस्था है, क्योंकि अवस्था की बात है, अभी जो मेरी अवस्था है, मुझे ये दिव्य शक्ति मेरे ही भीतर, मेरे साथ, हर पल मेरे साथ, मेरे अंदर महसूस होती है। परंतु जब मैं इस अवस्था में नहीं था, तब मुझे दिव्य शक्तियां बाहर से मिलती थी। मैं गुरु के रूप में उनको देखता था, पहले किसी मूर्त के रूप में देखता था, फिर बहुत से गुरु मास्टर से मिलने का अवसर मिला, तो उन गुरुओं में मैं उन दिव्यता को ढूंढता था, उनको पूर्ण गुरु समझता था, और उन्हीं से मुझे वो दिव्यता, और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हो जाती थी कि बस ये है। परंतु मुझे मेरे गुरुओं ने ही सिखाया, मेरे गुरु ने सिखाया। जैसे, क्योंकि लोग अक्सर पहले बात करते थे, 4 साल की उम्र से हम गुरु वाले हो गए, तो लोग अक्सर ये बात करते थे कि गुरु कभी नहीं बदलते। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे तो गुरु ने ही मुझे बहुत से गुरु दे दिए, क्योंकि गुरु अलग अलग नाम, अलग अलग शरीर, अलग अलग व्यक्ति नहीं होते। ये यूनिवर्स एक गुरु है, एक टीचर है। गुरु मीन्स अंधेरे को मिटाने वाला, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला। तो वो तो ज्ञान है। तो ज्ञान आपको, फिजिक्स कोई पढ़ाता है, केमिस्ट्री कोई पढ़ाता है, मैथ कोई पढ़ाता है, हिंदी कोई पढ़ाता है, इंग्लिश कोई पढ़ाता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दे ऑल आर गुरु। बट अल्टीमेटली वो आपको दे क्या रहे हैं? ज्ञान, विजडम। इसी तरह से मेरे गुरु ने मुझे अलग अलग चीजें सीखने के लिए अनेकों गुरुओं के पास भेज दिया। मेरे गुरु सूक्ष्म रूप में मेरे साथ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि मैं इस अवस्था में भी इसी कारण पहुंच पाया, क्योंकि मैंने उस ज्ञान को, उस अनुभव को आत्मसात कर लिया, अंदर ले गया। और अभी गुरु मेरे लिए मेरे अंदर है, हर पल मेरे साथ है, मैं हर पल बात करता हूं, हर पल बातें करता हूं। अनेकों मास्टर्स मेरे साथ आकर बैठ जाते हैं, या हम उनसे बात करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, प्यार भी मिलता है, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है। तो ये सब होता है। तो गुरु व्यक्ति स्वयं का गुरु है। जब तक आप इस अवस्था में नहीं हैं, जब आप तैयार होंगे, ये यूनिवर्स कोई टीचर आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। जैसे आप अनेकों के लिए टीचर हैं, वो और अनेकों के लिए टीचर हैं। आप मुझसे, मैं आपसे सीख सकता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से भी सीख लेता हूं, अपने छोटे बच्चे से भी सीख लेता हूं, उससे छोटे बच्चे से भी सीख लेता हूं। तो गुरु है ये यूनिवर्स, गुरु है हम स्वयं के, क्योंकि यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो कोई ना कोई सामने सिखाने वाला आ ही जाएगा। तो पहले स्वयं के गुरु बने, तभी ये साक्षात रूप में टीचर्स हमारे सामने आएंगे, तो तभी ये सब संभव हो पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब प्रकृति से आप जुड़ते हैं तो आपने अपने आप को, जो कि आप जम्मू में रहते हैं, वहाँ बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, आप आसपास प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी जब जम्मू जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ बहुत आसपास प्रकृति की इतनी सुंदरता है, इतनी वनस्पति, पहाड़, पर्वत। तो आप अपना कोई अनुभव ऐसा बताइए जब आप प्रकृति से जुड़े हो और आपको अंदर से कुछ महसूस हुआ हो, कुछ स्पेशल महसूस हुआ हो। अ, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि प्रकृति जो है वो व्यक्ति को बहुत कुछ देती है, इसीलिए कहा जाता है प्रकृति माता। वो एक माता की तरह व्यक्ति को हील कर देती है। जैसे एक बच्चा कितना भी थक जाए, कितना दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो जाकर अपनी माता की गोद में सिर रख देता है ना छोटा बच्चा, और माता उसके सिर पर हाथ रखते रखते उसको सुला देती है। उसकी थकान दूर हो जाती है, उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है, उसका डर दूर हो जाता है। इसी तरह से प्रकृति माता भी हम सबको हील करती है। और वाकई में भाग्यशाली हैं कि प्रकृति की गोद में बैठे हैं। यहाँ जिस तरफ भी आप निकल जाओ उस तरफ पहाड़ है, उस तरफ घने पेड़ हैं, उस तरफ ही हरा रंग प्रकृति में फैला हुआ आपको दिखाई देता है। अभी बर्फ का सीजन चल रहा है तो बर्फ भी दिखाई देती है। कुदरत के, प्रकृति के अनेकों रंग कई प्रकार से वो हील कर रही है। हमने कई बार प्रकृति में, नेचर में बैठ कर के ध्यान किया। कुछ एक अनुभव सामने है भी, परंतु समय ज्यादा लग जाएगा इसमें। एक अनुभव जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हम कुछ लोग थे, हम यात्रा पर भी जाते हैं, ध्यान से ध्यान यात्रा में हम उत्तराखंड में भी जाते हैं, और यहाँ पर भी हम कई जगह स्पिरिचुअल वेकेशंस के लिए लोगों को लेकर के गए। तो वहां पर हम बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, और मानिए कि हम एक गुफा के अंदर थे, और वहां पर बाहर पानी, पहाड़, एक पानी की जलधारा बह रही है, पवित्र जलधारा। अंदर बैठ करके आंखें बंद करते ही इतना बड़ा रिलीज हुआ कि एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जितने लोग वहां बैठे थे, हर एक व्यक्ति फूट फूट कर रोया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि रोने का कारण क्या है। घर से कोई मार पड़ी है, घर से कोई दुखी है, कोई दुख सामने पड़ा है, बहुत दुखी हो गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु इतना बड़ा रिलीज हुआ क्योंकि आत्मा को यही भोजन चाहिए था। आत्मा को इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि हर व्यक्ति की आत्मा जो थी वो ऐसे थी जैसे बिछड़ी हुई परमात्मा से आज मिल गई। जैसे एक बच्चा एक पूत पिता से बिछड़या, कि पूत पिता से बिछड़ कर वापस जब मिलता तो रोता, तो बस वही अनुभव। तो इसका अर्थ ये था कि इतना बड़ा रिलीज अंदर से हुआ, जो इमोशंस का हमने गार्बेज, सप्रेस्ड इमोशंस का अंदर जमा करके रखा था, वो सब रिलीज हो गया। और रोना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग है, एक बहुत बड़ी थेरेपी है, क्योंकि इसके बाद इंसान बहुत हल्का हो जाता है। हम सब ये कर रहे थे। पेड़ों से बात करना, पहाड़ों से बात करना, ये तो ऐसे हो गया जैसे पहाड़ ही हमसे बात करने लग जाते हैं, पेड़ हमसे बात करने लग जाते हैं। और ये अनुभव आपको वननेस की ओर ले जाता है कि हम सब तो एक, वी ऑल आर वन। तो प्रकृति वाकई में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यू आर राइट। सर, आप तो प्रकृति की गोद में बैठे हैं और लोगों को इतनी थेरेपीज, इतने सेशंस द्वारा प्रकृति से जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आज अपने आप को अगर फील करें तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि अभी भी अपने ऊपर बहुत काम करने वाला है, पहली बात। परंतु मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली, आई एम लकीस्ट पर्सन, जिसे स्वयं कुदरत ने इतनी छोटी सी उम्र में, उम्र तो खैर आत्मा की होती है, शरीर की छोटी उम्र है, परंतु इस समय में, इस समय अवधि में बहुत से अनुभवों से नवाजा है। अनुभव, इतना एक्सपोजर, इतना ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है। हम कहते हैं डिवाइन लाइट, लाइट मीन्स विजडम। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से नवाजा है, ध्यान मिला, अनेकों गुरुओं का सानिध्य मिला, उनका प्रेम मिला। कहते हैं कि
संसार की हजारों लाखों माताओं का दिल मिला लिया जाए तो एक गुरु का दिल बनता है। तो इतना प्रेम, इतना उनका वात्सल्य, इतनी उनके प्रेम में ममता, वो सब मिली। ऐसा समय भी आ जाता था, मुझे याद है, जब मैं घर से कई कई दिनों के लिए फिर चला जाने लगा, कभी हिमालय की गोद में कहीं और कभी किसी आश्रम में। वो मेरे लिए एक ऐसी जड़ी बूटी का काम करने लगा जिसने मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करनी शुरू कर दी। कहते हैं ना, इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी। तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअल इंस्टेंट एनर्जी थी। मैं अगर अपने बारे में बात करूं आज, तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली मुझे कोई नहीं लगता। आज भी चैलेंजेस की कमी नहीं है। इस रास्ते पर चलते हुए कहते हैं कि ये रास्ता तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जहां लोग आज भी आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हैं, लोग आज भी आप पर कोई आरोप लगाने के लिए बैठे हैं, आपके रास्ते में बाधाओं को क्रिएट करने के लिए बैठे हैं, परंतु मुझे लगता है कि वो इसलिए होता है ताकि हम सही से अपने रास्ते पर चलते हैं। एक व्यक्ति जब गाड़ी ड्राइव करता है तो ट्रैफिक है, इधर उधर उसको खतरा है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो अलर्ट है, वो पूरी तरह से सचेत होकर अपना काम कर रहा है। इसी तरह से मैं भी सचेत होकर अपना काम करूं, कहीं ना डगमगाऊं, कहीं ना गिरूं। इसीलिए मेरे साथ सपोर्ट करने वाले अनेकों के साथ साथ ऐसे लोग भी। तो मैं आज किसी भी स्थिति में प्रॉब्लम को नहीं देख पाता। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूं, पी फॉर प्रॉब्लम नहीं होता है, पी फॉर प्रोजेक्ट होता है। तो मेरे लिए पी फॉर प्रॉब्लम नहीं, पी फॉर प्रोजेक्ट बना। ये इसीलिए बना क्योंकि मैं बहुत से दिव्य आशीषों को मेरी झोली में डाल दिया गया। मैं बार बार, मेरा एक एक श्वास यही बोलता है कि मैं धन्यवादी हूं, कृतज्ञ हूं कि मुझे जो मैंने सीखा उसको लोगों के साथ शेयर करने का भी अवसर मिल रहा है। अगर मैं शेयर ना करूं, जैसे जलधारा बहती है तो वो जीवन है, अमृत है। और यदि वो जल कहीं खड़ा हो जाए तो उसमें मक्खी, मच्छर, काई, शैवाल, बीमारी उत्पन्न होने लगता है। ये ज्ञान रूपी जलधारा भी बहती रहनी चाहिए। जितना देंगे उतना और मिलेगा। तो यही भाव मेरे में हर रोज नया जीवन ले लेता है, नया जीवन लेकर जीवंत हो जाता है, जिससे ये जलधारा और तेज गति से बहती जा रही है। इसमें आप सबका, अनेकों और आत्म बंधुओं का, अनेकों दिव्य शक्तियों का सूक्ष्म रूप में भी सहयोग है। सो आई एम द luckiest person once again. सर, आप जब अपना ये एक्सपीरियंस या ये इस सवाल का जवाब दे रहे थे तो आपके फेस पे जो दिव्यता, जो ग्लो नजर आ रहा था वो एक अद्भुत था। और मेरी आंखें झुकी जा रही थी, ऊर्जा इतनी ज्यादा मैं फील कर पा रही थी उस समय। मतलब मैं आंखें भी बहुत मुश्किल से खोल रही थी, क्योंकि जो ऊर्जा आप महसूस अंदर से कर रहे हैं ना, वो इतने मिट हो रही है कि हम सब महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अमेजिंग है सर। सर, मैं जब भी आपको पहले, मैंने बहुत से सेशंस में, सबसे पहले मैंने आपको आशा गुप्ता मैम के सेशन में देखा था। मेरे हमेशा मन में क्वेश्चन, जिज्ञासा हमेशा रहती थी कि मास्टर इतना प्योर हिंदी में बोलते हैं, इनके बारे में जानना है। क्योंकि अक्सर, क्योंकि हम लोग पीएसएसएम से हैं, तो यहाँ अधिकतर हमारी हिंदी भाषी जो मास्टर्स हैं थोड़े कम हमें दिखाई देते हैं, और आपकी हिंदी बहुत ही प्योर है। तो आपने, मतलब, मैं ये सोचती हूँ, आप कहते हो ब्रॉड रहे आप बहुत साल, तब भी आपकी इतनी हिंदी में प्योरिटी कैसे? इसके लिए श्रेय मैं अपने मदर को देता हूँ, मेरे माता जी को देता हूँ। वो हिंदी के आ, ही समझ लीजिए टीचर थे, तो टीचिंग तो नहीं करते थे परंतु उनका सब्जेक्ट हिंदी था, तो उनकी मास्टरी हिंदी में थी। तो हिंदी हमें उनसे मिली। हालांकि बड़े सालों तक हिंदी प्रयोग नहीं करी, और पंजाबी लोग जब हिंदी बोलते हैं तो बीच में पंजाबी आती है। नॉट ओनली पंजाबी, बल्कि जब जम्मू के लोग भी बोलते हैं तो डोगरी एक्सेंट आता है।
तो लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आपका पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ के हो, पंजाबी बिल्कुल नहीं लगते, डोगरी बिल्कुल नहीं लगते हो, आपकी हिंदी अच्छी है। तो मैं इसके लिए बार बार अपने मदर का धन्यवाद करता हूँ। अभी तो उनको बॉडी वेकेट किए हुए काफी साल हो गए, परंतु उनका काफी जोर रहा हमें हिंदी अच्छे सिखाने के लिए, हिंदी लिखवाना, हिंदी में गलतियां बताना, एक शब्द को कैसे बोलना, वो सब उन्होंने बताना। और हम छोटी उम्र में, हमें बहुत छोटी उम्र में रामायण पढ़ने के लिए, कुछ और चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती थी, तो हम वो भी करते थे। तो इसलिए फिर हिंदी थोड़ी ठीक हो गई, मुझे लगता है। अभी परफेक्ट तो नहीं, परंतु अभी बहुत कुछ बहुत सीखने का। परफेक्ट है सर। हम लोग तो सच्ची, जब फर्स्ट टाइम मैंने आपका सेशन अटेंड करा था वो पीएलआर सेशन था, और एनर्जी तो खूब होती है आपके सेशंस में, पर वो सबसे ज्यादा जो मुझे था कि आज मुझे एक एक सेशन के एक एक वर्डिंग समझ में आ रही, इतनी प्योरेस्ट और क्लीन हिंदी, इसमें संस्कृत के शब्द भी नहीं थे, बिल्कुल प्योर, जो हम लोग को समझ में आए। बहुत अमेजिंग सर, थैंक यू। जहां लोग उनसे लाखों रुपए मांगते थे उपचार करने के लिए, मैंने कहा आओ ऐसे ही करते हैं, और हुआ। आपका इनर गाइडेंस सिस्टम यूनिवर्सल, मान लीजिए उस एंटीना है वो, जो वहां से सिग्नल रिसीव कर रहा है, इट विल हेल्प यू अ लॉट